दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। तुला राशि वाले जातक को जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 10वें घर में होगा, तो आप पाएंगे इस टाइम पीरियड में एक नई रफ्तार, एक नई जिम्मेदारी और एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होने लग गया है। जुपिटर आपसे कह रहा है कि कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपका जो काम है लोगों की नजरों में आने वाला है, प्रमोशंस के चांसेस मिलेंगे और करियर की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप अपनी मेहनत से नाम कमाओगे। लेकिन अगर बीच में आपने एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दिया या फिर ईगो आ गया, तो आप पाएंगे कि आपने अपने लिए खुद ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। जी हाँ, जुपिटर 10th हाउस में नेचुरली डेबिलेटेड होते हैं, बट एक्चुअली में चौथी राशि पड़ रही है तो एक्सॉल्टेड है आपके लिए तो, लेकिन ये डेबिलेटेड का रिजल्ट देने से बचेगा नहीं। क्या रिजल्ट है? इस टाइम पीरियड में आपको मैं कहूंगा थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइएगा। किसी का काम कर दूं, किसी के लिए हेल्प कर दूं, किसी को जहां जहां आप कहोगे ना कि लाओ उसकी मैं हेल्प कर देता हूं। जैसे कि अभी एक इंसिडेंट हुआ, एक आदमी आया जो कि उनका कलीग था, पिछले 3 महीने से वो साथ में काम कर रहे थे। उसने एक बैग दिया कि भाई ये तुम रख लो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। जब वो आया नहीं, उसके बाद उस बैग में आपत्तिजनक चीजें निकली। ब्लेम इस व्यक्ति पे आ गया जिसने अपने दोस्त के बिहाफ पे उस बैग को अपने पास बस रखा भर था। ऐसी सिचुएशन कुछ आपके साथ क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस पूरे 45 दिन का जो टाइम पीरियड है, मैं तो कहूंगा इस पूरे 3 महीने में अगर आपकी तुला राशि है तो आप बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान ना कर बैठे, इसका आप ध्यान रखेंगे। एक और बात है कि हो सकता है कि ऑफिस में आपसे छोटी पोजीशन का कोई व्यक्ति या आपसे जो जूनियर है वो आपसे कुछ हेल्प मांगेगा, मदद मांगेगा कि मेरे ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ सजेशन दे दो। आप जरूर सजेशन दीजिएगा, पर उसको लाओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घूमी कराने ले जाता हूं, तुम्हें रास्ते तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता हूं, ये मत करिएगा। सलाह दीजिए, एडवाइसेस दीजिए, बाकी सब उसको खुद करने दीजिए। आई थिंक आप मेरा इशारा समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। करियर के साथ साथ पैसा, फैमिली, दोनों का एंगल थोड़ा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा और आपको लगेगा कि फाइनली लाइफ अप ट्रैक पर आ रही है। पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी आपकी, उनकी हेल्थ और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। घर में पीस और अंडरस्टैंडिंग का एक माहौल बनेगा। एक और बात है, हो सकता है कि आपकी माता जी, आपके पिताजी बोले कि बेटा यार तू पहले जैसा नहीं रह गया, बहुत समझदार हो गया, हमारा लल्ला बहुत बुद्धिमान हो गया है। और आप खुद भी सोचो कि हाँ यार, लग रहा है कि अब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे आपकी सोचने का तरीका, बात करने का जो तरीका है, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, लाइफ को लेकर, वो थोड़ा गंभीर होता हुआ चला जा रहा है, जिस वजह से अब आप ज्यादातर स्टेबिलिटी की बातें करने लग गए हैं, सिक्योरिटी की बातें करने लग गए, इन्वेस्टमेंट की बातें करने लग गए हैं। जॉब में क्या होगा, मार्केट कैसे बदल रही है, आगे का फ्यूचर क्या होगा, उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की कन्वर्सेशंस में आप इन्वॉल्व होने लग गए हैं। और हाँ, प्रमोशंस के भी एक अच्छे चांसेस जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर बनाता है। सिबलिंग के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो और बेहतर होंगे, उनकी जीवन में भी कई गुड न्यूज आपको मिलेंगी, उनकी मदद से आपका कोई काम होने लग जाएगा। एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी शॉर्ट वर्क ट्रिप पे जा रहे हो और फ्लाइट डिले हो जाए, पर वही एयरपोर्ट पे किसी पुराने दोस्त से मिल जाओ जो आपके लिए एक नया बिजनेस कॉन्टैक्ट बन जाए। ऐसा भी हो सकता है यात्रा में मिले, या फिर उसका पुराने किसी दोस्त का फोन आ गया, अरे यार क्या कर रहा है आजकल, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, आओगे क्या? आप कहोगे ठीक है, वैसे ही खाली बैठा था आ जाता हूँ, या फिर वैसे ही मैं जॉब स्विच करने की सोच रहा था, तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। तो इस तरह से भी आप पाएंगे कि पुराने दोस्त, पुराने क्लाइंट्स, पुराने रिश्ते वापस आकर आपके लिए कोई नया ऑफर लेकर आएंगे। सोच समझकर उस पर जरूर आगे बढ़ सकते हैं आप। हेल्थ के मामले में ओवरऑल रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा और मन हल्का लगेगा। बस रूटीन और डाइट बैलेंस में आपको रखना है, क्योंकि जुपिटर चाहता है कि आप थोड़ा सा स्टडी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ जाओ, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए इमेज बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का होने वाला है। बस अपनी एनर्जी सही जगह लगानी है। कुल मिला के आप ना कई सारे ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पर कमा सकते हो, अपनी टीम के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने क्लाइंट्स के या अपने कस्टमर्स के सामने। रेमेडी के तौर पर हर दिन कोशिश करिएगा कि दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर आप उसको पिए, या ये जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट रखेगा, चेहरे पे भी ग्लो आएगा, दूध पीने से तंदुरुस्ती भी आपके मन आ जाएगी। आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार कि आपने किन किन बातों से रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए जुपिटर का 18 अक्टूबर को होने वाला ये ट्रांजिट। जुपिटर नेचुरली 9th हाउस के मालिक होते हैं और ये ट्रांजिट आपके लिए 9th हाउस में ही होने वाला है। ये घर होता है भाग्य का, धर्म का, डेस्टिनी का। मतलब कि सिंपल शब्दों में कहूं, आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा साबित हो सकता है, जहां ऊपर वाला खुद आपके फेवर में कुछ लिख रहा है। जुपिटर आपकी लाइफ में एक डिवाइन ग्लो लेकर आएगा, मन धार्मिक होगा, दिल हल्का होगा, डिसीजन क्लियर हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, किसी मंदिर या गुरुद्वारे की विजिट भी बढ़ सकती है और कहीं डीप डाउन एक फीलिंग आएगी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। एक और बात है कि हो सकता है कि किसी रैंडम संडे को सुबह उठो और बिना प्लान बनाए मंदिर चले
जाओ आप, या फिर अचानक से कोई गुरुजी, कोई पंडित जी, कोई आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर आपके घर पर आ जाएँ और अचानक से आपकी कुंडली देखकर आपको कोई 2-4 अच्छी-अच्छी बातें बोलें, आपको गाइडेंस दे दें, जिसके बल पर आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री मार जाओ। हाँ, जुपिटर इस तरह से काम करता है और सटल होता है। ये मैं कहूँगा कि सभी राशियों के लिए सबसे पावरफुल पोजीशन अगर किसी के लिए बनी है तो वो आपकी बनी है। घर में मांगलिक कार्य होना, शादी-ब्याह की बातें होना, घर में संतान का आगमन की बातें होना, ये सब पॉसिबल है। अच्छे लोग आएँगे, अच्छे मेहमान आएँगे, नया सदस्य भी आ सकता है घर के अंदर। करियर और काम के मामले में ये जो टाइम पीरियड है, ये फॉर्च्यून ड्रिवन टाइम पीरियड होता है। प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, नई अपॉर्च्युनिटी हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इनिशियली आपको लगेगा यार मैं कैसे करूँगा, या आपको अजीब लग सकता है, पर बाद में ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। एक और बात है, हो सकता है ऑफ़िस में आप किसी कलीग से थोड़ा-सा आर्गुमेंट भी कर लो, लेकिन उसके बाद सब मामला ठीक-ठाक हो जाएगा। वही जो आपने जिसको गरियाया था, सुनाया था, वो एक टाइम पे 1 महीने बाद ही आपका सपोर्टर बनकर भी बाहर निकलेगा। जुपिटर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ईगो नहीं, विज़डम रखना है, फाइनेंशियली भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पुरानी प्रॉब्लम्स कम होंगी, पुरानी बैड हैबिट छोड़ने का मन करेगा, घर में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा, पेरेंट्स और घर के बड़ों के साथ आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, उनका आशीर्वाद लिटरली आपके लिए शील्ड की तरह काम करेगा। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम एक गोल्डन टाइम है। एजुकेशन हो, वर्क हो या ट्रैवल हो, सब में जुपिटर आपको ग्रीन सिग्नल ही दे रहा है। लव लाइफ और रिलेशनशिप में वार्मथ और क्लैरिटी दोनों आएंगे। जहां पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। एक और बात है, हो सकता है कि एक शाम कॉफी पे छोटी सी बात पे कोई नोक झोंक हो और वहीं बात थोड़ी सी क्यूट अपॉलजी में या प्यार में बदल जाए किसी के साथ। जुपिटर आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी ला रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय ब्लेस्ड है। एग्जाम, रिसर्च हो, हायर स्टडीज हो, सब में सफलता मिलती हुई नजर आती है। बच्चों से खुशियां मिलने वाली हैं, उनकी अचीवमेंट्स पर आपको दिल से प्राउड होने वाला है। और हेल्थ अगर कहूँ तो ओवरऑल ठीक है, बस रूटीन का ध्यान रखना है। ट्रैवल के दौरान थोड़ा सा रेस्ट भी जरूर लीजिएगा। आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी का ग्लो दिखने वाला है, जैसे अंदर से कोई रोशनी चल पड़ी हो। रेमेडी के रूप में हर थर्सडे को भगवान विष्णु के मंदिर जा सकें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डालिए। चंदन का तिलक लगाना आपके लिए एक बेहतर भाग्यवर्धक उपाय होने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए कैसा होने वाला है जुपिटर का ये ट्रांजिट। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी से आप इसमें से क्या फील करने लग गए और आपकी राशि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों से कैसा जाएगा धनु राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। धनु राशि वालों जातकों, जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 8वें घर में होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट 8वें घर से क्या मतलब होगा, देखिए सबसे पहले तो 8वां घर अपने आप में बहुत एक रहस्य है, उठापटक है। एक्सट्रीम में होने वाले सुख भी हैं और एक्सट्रीम में होने वाले दुख भी हैं, इसलिए हम इसे सडन गेन और सडन लॉस का घर भी कहते हैं। यहाँ पर जब जुपिटर ट्रांजिट करके जाएंगे तो सबसे पहले बदनामी लेकर आएंगे। जी हाँ, आपके खिलाफ रूमर्स उड़ेंगे, आपके खिलाफ कोई एक गलत बात बोली जाएगी, आपका दिल चुभेगा। उस बात में ना सर होगा ना पैर होगा, बट हाँ आपका नाम खराब करने की कोशिश आपके ही आसपास के लोग करेंगे। आप उन्हें पकड़ नहीं पाओगे या जानते हुए भी उनका कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ ये टाइम पीरियड एक रोलर कोस्टर राइड जैसा होगा। ये वो दौर है जहां जिंदगी आपको थोड़ा सा हिला देगी, पर हर झटके के बाद एक नया सेंस ऑफ डेप्थ, विजडम भी लेकर आएगी। तो कुल मिला के सीखने तो बहुत कुछ वाले हो आप, लेकिन उस सीखने की जो कॉस्ट है वो काफी दर्दनाक है। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की भावनाएं आपके मन में आने लगेंगी। और हाँ, साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो पेशेंस और मैच्योरिटी का टेस्ट करेंगी। एक और बात है कि हो सकता है कि एक दिन आप किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो पे किसी साधु या किसी महात्मा जी का प्रवचन सुनते सुनते इतना कनेक्ट कर लो कि दिल से बोलो कि अरे वाह क्या बात बोल दी, उनको मनी मन आप अपना गुरु मान लो। ये वही जुपिटर का टच है जो कि अंदर से आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। करियर और पैसों के मामले में मिक्स सिग्नल यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपकी राशि में कुछ पुराने प्लान्स डिले हो रहे हैं, पर जुपिटर हर डिले के साथ एक सबक सिखा रहा है। तो कुल मिला के सबक सीख रहे हो आप। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कभी किसी का मेडिकल हेल्प, कभी किसी की ट्रिप प्लान करना, कभी किसी का सडन कोई रिपेयरमेंट का, कार का या घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का काम आ जाना। लेकिन अच्छा ये होगा कि सबके बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा कहीं से आता हुआ भी नजर आता है। पुराना कोई रिफंड था, कोई बोनस था, कोई इंसेंटिव था, छुपा हुआ कोई प्रॉफिट था, वहां से एक्स्ट्रा धन, एक्स्ट्रा इनकम भी आ गई। एक थोड़ी सी वियर्ड बात भी आपके साथ हो सकती है कि ऑनलाइन पेमेंट आपकी कहीं कैंसिल हो जाए और वहां से आपको आ जाए कि पेमेंट रिसीव भी हो गई, प्रोडक्ट भी मिल जाए आपको। फिर आप कहोगे यार ये तो ज्यादा ही लकी लकी हो गया कि पैसे भी नहीं गए और वो प्रोडक्ट और वो सर्विस भी मुझको मिल गई। तो इस तरह की कोई चीज होगी मत करिएगा। वो पैसे ईमानदारी से उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चुका दीजिएगा। फ्री में खाई गई हर एक चीज एक ना एक दिन चुकानी पड़ती है। फैमिली फ्रंट पर कुछ इमोशनल मूवमेंट्स लिखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। घर के बड़े लोगों की हेल्थ या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पर
आप अपनी मैच्योरिटी से सब संभाल लोगे। घर के किसी मेंबर के साथ थोड़ा सा एक हीटेड आर्गुमेंट भी हो सकता है, पर आपका काम नेचर इसको जोड़ सकता है, इसको ठीक कर सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक और बात है, हो सकता है कि एक शाम को मम्मी या पापा किसी पुराने डिसीजन का गुस्सा आप निकाल दे और आप चुप रहकर बस उनको सुन रहे हो कि हाँ, ये तो हर बार मुझको ही बलि का बकरा बना देते हैं। बाद में सब ठीक भी हो जाएगा, मम्मी पापा कहेंगे बेटा खाना वाना खा लो, चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ, वो मैसेज आपके दिल को छू जाएगा कि यार आज तक मुझे उस गलती के लिए सुनाया जाता है। जुपिटर आपको सिखाने आया है, आपको फॉरगिवनेस सिखाने आया है और किस तरह से केओस में भी पीस ढूंढना है ये सिखाने आया है। इसीलिए जो हेल्थ का मामला है उसमें भी आप काफ़ी अलर्ट रहेंगे, स्पेशली अपने स्टमक के लिए। और जो फीमेल है वो अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम फील कर सकती हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, वरना छोटी मोटी प्रॉब्लम डिस्टर्ब आपको करती रहेंगी। इसलिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए या फिर थोड़ा सा जॉगिंग करने रात में का प्लान बनाइए। नींद भी ऊपर नीचे होने वाली, स्लीप साइकिल को भी बेहतर करना पड़ेगा। जुपिटर आपके लिए एक गुरु भी भेज सकता है, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल गाइड अचानक से आपके सामने आए, बातें करे और आपको इनर क्लैरिटी देकर चला जाए। ये जो टाइम पीरियड है आपको अंदर से इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट बनाने के लिए आया है। एक रेमेडी है जो आप जरूर करिएगा। जुपिटर का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार किसी भी एक थर्सडे को आप जरूर करिएगा। यह आपके अंदर से निगेटिविटी को मिटाकर डिवाइन गाइडेंस लेकर आएगा। तो आप कमेंट करिए कि आपकी राशि क्या है और आप अभी से कितनी बातों को महसूस करने लग गए हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे